पंकज उपाध्याय बाबा को डर लगता है मुकदमा को? मुकदमा को हम तो 8-10 बार जेल आ जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जाते हैं तो अंदर पुराने नए लोगों से मुलाकात हो जाती है। बंदूक की राजनीति हावी हो गई। यहाँ जो भी राजनीति करने आता है वो लोगों के लिए क्या संघर्ष करता है, कितने लोगों को पहचानता है, ये लोग नहीं जानते। उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसके पास बंदूकें कितनी हैं, उसका कपड़ा कितना बढ़िया है। वो गाड़ियाँ अगर 20 गाड़ी लेके घूमता है तो 20 गाड़ियों का तेल का बछरू होता है और एक भैंस का पड़रू होता है। तो इसमें मतलब बनावटी अंतर तो है, ललरी उलरी का जो है या कलर का है, लेकिन एक व्यवहारिक अंतर है। अगर मैंने 500 भैंसों के बीच में अगर भैंस के पड़वे को छोड़ा जाए तो जो मतलब दूध देने वाली भैंस होगी उसमें मुंह लगा के दूध पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गाय का बछड़ा को छोड़ेंगे आप 1000 गाय के बीच में भी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है। जनपद गाजीपुर में हमारे पीछे दिखाइए बड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज है और हम रेलवे सिटी स्टेशन गाजीपुर में हैं। और यहाँ पर अभी भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था, प्रादेशिक यात्रा निकली हुई है। लेकिन अब हमारे साथ देखिए एक नेताजी हैं। नेताजी की इनकी बात अगर हम करें तो हम अपने जब पढ़ाई के दौर में पीजी कॉलेज में थे तो छात्र राजनीति में खासा असर हुआ करता था। हमारे साथ पंकज उपाध्याय हैं जिनको हम लोग बाबा कह के बुलाते थे जब हम पीजी कॉलेज में पढ़ते थे। और जब इनको आज हम इनके राजनीतिक भविष्य को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह रे देश की जनता और भारतीय लोकतंत्र में जो जनता की स्थिति है ना, वास्तव में स्थिति इस प्रकार की है कि हम वोट जिसको देते हैं ना वही हमारा 5 साल शोषण करता है। लेकिन पंकज उपाध्याय आज राजनीति में कहीं ना कहीं, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, जिस समय छात्र राजनीति में छात्रों के ऊपर जिस तरह का इनका असर हुआ करता था, जब ये मंचों पर चढ़ करके या दीवार पर चढ़ करके भाषण शुरू कर देते थे ना तो लोग एकदम उछल पड़ते थे। वो दौर हमने देखा है। और आज जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ ही जा रहा है तो हमने इनको पकड़ लिया। आज हम इनसे बात करेंगे पंकज उपाध्याय जी से और चर्चा करेंगे एक बार इनसे कि कांग्रेस में रह करके ये क्या खो दिए और क्या पाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या आपने मैं एक बात पूछूंगा, चूंकि आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में होना चाहिए था, जिले की सबसे बड़ी पंचायत में होना चाहिए था, लेकिन पंकज उपाध्याय आज कहीं ना कहीं जो राजनीति की जो धुरी है ना, जो धुरी है आज उनके मतलब इर्द गिर्द भले आप घूमते रहे लेकिन आपको वो सफलता नहीं मिली। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इसलिए कि चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, जनपद के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा भारतीय लोकतंत्र में क्या स्थिति है। बताएं। गाजीपुर जनपद शहीदों की धरती रही है, लेकिन इधर कुछ दशकों से एक दौर था 1857 का विद्रोह रहा हो। बलिया भी गाजीपुर में उस समय था, 1885 में डिवाइड हुआ। तो मंगल पांडे भी गाजीपुर जनपद के ही थे। वो 1857 का विद्रोह रहा, 1942 की क्रांति रही हो या फिर कारगिल की लड़ाई रही हो। जब जब देश पे कोई समस्या आती है, गाजीपुर के नौजवानों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर उस लड़ाई को लड़ा है और कुर्बानियां भी दी हैं। लेकिन इधर कुछ दशकों से जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, हम अपने गाजीपुर के बारे में विशेषकर बात करना चाहेंगे। यहाँ बंदूक और फंदूक की राजनीति हावी हो गई। यहाँ जो भी राजनीति करने आता है वो लोगों के लिए क्या संघर्ष करता है, कितने लोगों को पहचानता है, ये लोग नहीं जानते। उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसके पास बंदूकें कितनी हैं, उसका कपड़ा कितना बढ़िया है। वो गाड़ियाँ अगर 20 गाड़ी लेके घूमता है तो 20 गाड़ियों का तेल और पैसा कहाँ से लाता है। उसके पीछे जनता नहीं पूछती है कि हीरोइन बेचता है, कि गिट्टी बालू बेचता है, कि बालू टपवाता है, कि क्या करता है, कौन सा गंदा काम। पूछना चाहिए जनता को कि आप 8 गाड़ी लेके घूम रहे हो और हम साला दिन भर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों को खाना खिलाने का नहीं है। तो लोगों का टेस्ट थोड़ा सा बदला है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जो घबरा जाएगा वो राजनीति नहीं करेगा। अच्छा, जो पंकज जी का जो वो था मामला था जिसको हमने देखा है, चूंकि जो छात्र आते थे पीजी कॉलेज में आपका पैर पकड़ते थे, पैर छूते थे और पैर आप पकड़ने नहीं देते थे। लोग बहुत प्यार से आपको बाबा बाबा कहते थे और उस समय हमको लगता था कि आप जरूर जनपद गाजीपुर की राजनीति में एक मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल थे जहाँ आपको एक अवसर मिल सकता था, बेहतरीन सुनहरा अवसर, उससे दूरी बना करके आप एक पार्टी में रहे, कांग्रेस का आप शुरू से ही कांग्रेस का ध्वजा। देखिए, गाय का बछरू होता है और एक भैंस का पड़रू होता है। अच्छा। तो इसमें मतलब बनावटी अंतर तो है, ललरी उलरी का जो है या कलर का है, लेकिन एक व्यवहारिक अंतर है।
अगर मैंने 500 भैंसों के बीच में अगर भैंस के पड़वे को छोड़ा जाए तो जो मतलब दूध देने वाली भैंस होगी उसमें मुंह लगा के दूध पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गाय का बछड़ा को छोड़ेंगे आप 1000 गाय के बीच में भी तो वो अपनी माँ के पास जाकर दूध पिएगा। तो बस यही बात है, हम लोग गाय के बछड़ू हैं, कांग्रेसी हैं, हम लोग कांग्रेस में रहेंगे जीवन भर। कितनी कितनी बड़ी बात देखिए, और वही है समर्पण वास्तव में। और पंकज उपाध्याय जी के बारे में ये बात हम भी कह सकते थे, हम भी जानते थे कि जहां वो खड़े थे आज वहीं पर खड़े हैं, ठीक ना। और एक चीज हमने बताया ना, राजनीति में बदलाव का दौर धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं लोगों के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है। 2024 के इलेक्शन को लेकर के कहा जाता था कि भारत में इतनी सशक्त सरकार है, मोदी जी की सरकार, जिसे हटाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। लेकिन उस दौर को भी याद करिएगा जिस समय यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी और उसको भी हटाना बहुत मुश्किल था। गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक अंग्रेज सिपाही उठा करके उनको धक्का मार देता है, ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं। तो लुईस फिशर ने लिखा था इस बात को कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को इतना पता होता ना कि एक सामान्य से व्यक्ति को ट्रेन से निकाल करके बाहर फेंक रहा है, वही व्यक्ति एक दिन अपनी जो है ताकत से के बदौलत एक दिन वो इतना ताकतवर होगा कि अपनी ताकत के बदौलत इसी ब्रिटिश हुकूमत को पूरे ग्लोब से उखाड़ करके बाहर फेंक देगा। और फेंका। आज ठीक उसी तरह से स्थिति ऐसी है कि राहुल गांधी को अयोग्य नेता माना जाता था। पंकज जी, हम आपका इसलिए उदाहरण देना चाहेंगे कि जनपद गाजीपुर में हम आपको भली भांति जानते हैं, इसलिए आपको बुला करके चर्चा कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको मीडिया भाव न दे, सोशल मीडिया के लोग भाव न दे, चूंकि कहा है आपके अंदर भौकाल नहीं है, भौकाली नेता नहीं है। अब भौकाल के पीछे पीछे लोग घूमते हैं। अपने लोगों को भी मैं कह रहा हूं, भौकाल के पीछे खूब दौड़ा जाता है, खूब दौड़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनपद को समझना होगा। आपने कहा कि ये शहीदी धरती है, शहीदों का शहर है ये, और ये गाजीपुर जनपद ऐसा है जो गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा है। मतलब जो है गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने वाला, प्यार मोहब्बत का शहर रहा है, उसको आप जैसे लोगों ने बचा करके अभी रखा है। तो आप जैसे लोगों पर चर्चाएं हमारी समझ से तो होनी चाहिए, और मैं करूंगा, ये जान लीजिएगा। अब हमसे पहली बार आज मुलाकात हुई, चूंकि मैं भी बहुत दिनों से मीडिया में नहीं हूं, लेकिन अब चर्चाएं होंगी पंकज उपाध्याय जैसे लोगों पर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जनपद में, चूंकि हमारा ये गृह जनपद है, और जनपद में जो राजनीतिक परिवेश है ना, जो भौकाल की राजनीति है, वो बदलनी चाहिए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अभी पंकज जी को अब क्या लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में कांग्रेस को पूरे तरोताजा कर देंगे? कांग्रेस को ताजा भी करेंगे। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है। भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग एक कॉलेज कैंपस के हैं, तो हम आपको जाने, आप हमें जाने, तो उसका कुछ फायदा हमें भी मिलेगा, हो सकता है आपको भी मिले। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है। तो जगह जगह की भाषाएं अलग है, केरला की अलग है, बंगाल की अलग है, उड़ीसा की अलग है, बिहार की अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है। लेकिन उसके बाद भी जब देश की बात आती है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। तो इस विविधता में एकता की जो बात है, इस बात को पुनः एक बार बताना है लोगों को। जैसे कि हनुमान के बारे में लोग कहते हैं कि उनको बल का याद दिलाना पड़ता था, तो राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, ये विविधता में एकता की बात को, उस बात को जोड़ने के लिए यात्रा चली है। और भाजपा के लोगों से आप अगर बात करेंगे तो इनका डायरेक्ट फंडा है कि हिंदू और मुसलमान को बांटो। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। जो अंग्रेजों के साथ जो काम किया करते थे, उस आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों का साथ देने का काम किया, उनसे वो अंग्रेजियत चुरा लिए। आज वो हिंदुस्तान में चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू पोलराइज होकर हमको वोट देते रहें और परमानेंट हम सरकार में बने रहें। ये दो टूक बात कोई कहेगा नहीं। राजनीति करने वाला बीजेपी का एकमात्र फंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को टोटल पोलराइज कर और टोटल वोट हम ले लें और हमारी सरकार बनी रहे। इनसे आप बेरोजगारी के नाम पे पूछिए कि आपने क्या किया, जो देश में बेरोजगारी का जो हाल है, महंगाई के नाम पे आपने क्या किया। छात्रों की फीस, एजुकेशन, जो कि हमारा माने मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आज मतलब शिक्षा की ये स्थिति हो गई। आप यूनिवर्सिटी की फीस देखिए, हम लोग आप जो पढ़ते थे 1300 रुपया फीस हुआ करती थी, आज 5000 रुपया फीस हो गई है। एक गांव गरीब किसान का बेटा कहाँ से पढ़ाई करेगा। कोई नई फैक्ट्री नहीं उन्होंने खोला। गाजीपुर जैसे जनपद में यूनिवर्सिटी, अदद यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। कई बार हम लोग आंदोलन किए, किसी को निगाह नहीं है। नंदगंज चीनी मिल बंद पड़ी है, बड़ौरा कताई मिल बंद पड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार में अगर आप कहीं से आप आंदोलन करते हैं, सरकार का कहीं से आप विरोध करते हैं, तो किसी न किसी तरह से आपको मुकदमे में फंसाया जाएगा। या तो प्रशासन मुकदमा करेगा, नहीं तो किसी व्यक्ति को पकड़ लेंगे,
और उससे आपके ऊपर मुकदमा करवाएंगे। अच्छा, पंकज उपाध्याय बाबा को डर लगता है मुकदमा को? मुकदमा को हम लोग तो 8-10 बार जेल आ जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जाते हैं तो फिर अंदर पुराने नए लोगों से मुलाकात हो जाती है। लेकिन भाई हम पे ना, हम न जाएंगे तो हम अकेले कितना आंदोलन करेंगे। हमारे साथ जो बेरोजगार नौजवान जाएगा, कोई आलू की खेती किया है, आलू में पानी पटाना है, आया आंदोलन में चला गया जेल, तो आलू कहाँ से उसका कौन पटाएगा? तो हम लोगों के साथ वही लोग हैं, हम लोग किराए के लोग नहीं। हमारे जो मित्र हैं, इष्ट हैं, शुभचिंतक हैं, जो मुद्दे पर आते हैं वो लोग हैं। तो वो लोग आंदोलन में कहाँ से आ पाएंगे? एक तो दाल रोटी की समस्या है, दाल रोटी की समस्या। सरकार की नीयत है कि आम आदमी भोजन के लिए परेशान रहे, उसको थोड़ा थोड़ा थैली पकड़ाते रहो, वो खाए बिना परेशान रहे, आंदोलन कहाँ से करेगा? एक बात और कहेंगे कि आपने विश्वविद्यालय की भी लड़ाई लड़ी थी जनपद गाजीपुर में, और ये बताइए ना कि कभी ये जनपद गाजीपुर झारखंडी राय के नाम से जाना जाता था, कभी ये गाजीपुर की धरती सरयू पांडे के नाम से जानी जाती थी। महामहिम जी भी यहीं के थे, जिनको विकास पुरुष कहा जाता था। महामहिम जी, मनोज सिन्हा जी की बात हम कर रहे हैं। बताइए, फिर भी विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बना, और जो है आपने बड़ी लंबी लड़ाई, उस पर क्या कहना है आपका? भी देखिए, विश्वविद्यालय की लड़ाई गाजीपुर में यूनिवर्सिटी की हम लोग मांग करते थे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जिसमें हम और आप पढ़े हैं, उसमें 4.5 फुट डिग्री कॉलेज हुआ करते थे। और गाजीपुर के आंदोलन की देन है कि पिछली सरकार ने, पिछली सरकार ने एक यूनिवर्सिटी देने की मंशा बनाई गाजीपुर के आंदोलन को देखते हुए। मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। उस समय के तत्कालिक यहाँ के 3 मंत्री हुआ करते थे, तो स्वर्गीय हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये लोग लाठी से ठेल कर उस यूनिवर्सिटी को बलिया पहुँचाए, जो जाकर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया बना। ये गाजीपुर के आंदोलन की देन थी। और गाजीपुर के नेता नहीं चाहते हैं कि यहाँ के विश्वविद्यालय हो, यहाँ के लोग पढ़े लिखे, पढ़ लिख लेंगे तो ये भी बतियाने लायक हो जाएंगे। अब बतियाने लगेंगे तो फिर आपकी गाड़ी और आपका काफिला आपको समझ में आ जाएगा। ये लोग नहीं चाहते गाजीपुर का विकास। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट काफी बढ़िया बात कर रहे हैं, बड़ी लंबी वार्ता, बड़ी लंबी चर्चा करने का मन कर रहा है, लेकिन एक सवाल पूछेंगे। और एक सवाल ये है कि इतना लंबा अंतराल रहा छात्र राजनीति से लेकर के अब तक, कभी मन में आया कि नहीं, मन में आया कि हम भी कहीं जाते, सदन में जाते, विधानसभा जाते, लोकसभा, कभी मन में आया कि नहीं? सच सच बताइएगा। मन में जहन में जब हमारे समर्थकों के हमेशा आता रहता है, तो मेरे मन में तो आना लाजमी ही है। चूंकि हम जब छात्र संघ का चुनाव लड़े 2 बार, तो जात पात से ऊपर उठकर हमारे छात्रों ने, हमारे भाइयों ने मुझे वोट दिया, और उस वोट का मैं कर्ज अभी तक ढोता हूँ कि सड़कों पर टहलता रहता हूँ, और किसी की कोई जरूरत होती है, समस्या आती है, तो उसके लिए खड़ा होने का काम करता हूँ। वही कर्ज है, अभी उतरा नहीं है, तो फिर अब सदन में पहुँचने का कर्ज कहाँ से ले लूँगा? चलिए, देखिए, पंकज उपाध्याय जी में उस दौर से लेकर के अब तक की बात हम करें, बड़ा लंबा अंतराल रहा है, और एक जीवन है ना, बहुत जल्दी जल्दी मतलब उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन अंतर सिर्फ इनके में इतना आया, ठीक उसी तरह से कुर्ता और पैजामा पहन करके, गमछा लेकर के टहलते रहते हैं। बस परिवर्तन इतना आया है कि जहां बाल और दाढ़ी काली हुआ करती थी, अब सफेद हो गई है, लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं है, त्याग और समर्पण एकदम बरकरार है। कांग्रेस के पहले भी थे और आज भी है। इन्होंने कहा कि हम उस माँ के जो है बेटे हैं जो केवल अपने माँ का दूध पसंद करते हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस में ही मर मिटेंगे, है ना? कांग्रेस वही मर मिटेंगे। जी। कांग्रेस का हाल चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ तौर पर बता दे कि आम जनमानस में जिस दिन ये बात की समझ होगी, भारतीय लोकतंत्र उसी दिन मजबूत होगा। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अगर कहीं है तो भारत का है, लेकिन एक बात बता दे, उसी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कोई कर रहा है तो आम जनमानस अगर जिस दिन सुधर जाएगा, आम जनमानस क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद को छोड़ करके जिस दिन मुखर होगा और उतरेगा सड़कों पर, और ऐसे लोगों को चुन करके जब सदनों में भेजना शुरू करेगा, तब जाकर के समझ लीजिएगा कि अमन चैन और खुशहाली आएगी, और जिस लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की हम बात करते हैं, उसका सपना तब जाकर के साकार होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पंकज उपाध्याय जी से हमेशा चर्चा यहीं पर होती रहेगी। देख लीजिएगा, ये जगह है, और जब जब हमें कोई मुद्दा मिलेगा तो अब मैं आऊंगा और ऐसे ही कर्मठ लोगों से, ऐसे ही शिक्षित लोगों से, ऐसे ही त्याग समर्पण करने वाले लोगों से ही आकर के मैं चर्चा करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। वीडियो कैसा लगा, पंकज उपाध्याय को समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझ लीजिएगा कहीं मित्र है, हो सकता है कि बातचीत करके हमसे वीडियो बनवा रहा, मैं पकड़ के लाया हूं, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं रोज बुलवाऊंगा। आप जान लीजिए, कोई मुद्दा होगा जनपद गाजीपुर में, इनको पकड़ करके रोज बुलवाऊंगा। आप चूंकि इनसे ही मैं करके लोगों के बीच में भेजूंगा कि देखिएगा कि कितना ज्यादा नेतृत्व क्षमता इनके अंदर है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।